स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मनुष्य की लार ग्रंथि के बारे में बताएंगे। लार ग्रंथि एक पाचक ग्रंथि है और इसमें डेली का कम से कम प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार स्रावित होती है मुख में। अब ये 1.5 लीटर लार कौन फ्लो करता है? मुंह हमेशा गीला सा बना रहता है, तो ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं इनके द्वारा मुंह में लार आती है। ये टोटल कितनी होती हैं? 6 होती हैं, यानी कि 3 जोड़ी। एक साइड ये एक सी 3, उस साइड फिर ऐसी 3। ठीक है, ये 3 जोड़ी होती हैं, यानी कि 6 लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार का पीएच मान होता है लगभग 6.8, यानी कि हल्की अम्लीय होती है लार। लार में 2 तरीके के एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन का काम होता है भोजन का पाचन करना, यानी कि मंड का पाचन करता है। भोजन का पाचन मुख में कितना % होता है? 5% होता है जो टाइलिन करता है। मंड का पाचन करके शुगर में कन्वर्ट, यानी कि शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। इसी से रोटी मीठी लगती है। और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम ये एंटीबायोटिक होता है। ये जितना भी भोजन में कोई हानिकारक जीवाणु वगैरह आता है, कीटाणु, उसे नष्ट करने का काम लाइसोजाइम करता है। कुत्ते में सबसे अधिक लाइसोजाइम की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि तभी कुत्ते के अगर चोट लग जाए तो वो अपनी जीभ से चाट के ही सही कर देगा, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम अधिक होता है और समय नॉर्मल होता है। तब भी ये भोजन का क्या करता है? भोजन में आए कीटाणु जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। और टाइलिन पाचन का काम करता है। अब 3 तरीके की मैंने बताई हैं, यानी कि 3 जोड़ी और 6 लार ग्रंथियाँ होती हैं। सबसे पहली लार ग्रंथि जो होती है उसे बोलते हैं कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड, ये जो ग्रंथि होती है इन सब की कंपेयर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये पूछ देते हैं कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड या कर्णपूर्व ग्रंथि। इससे लार जो होती है मुख गुहा में इस नलिका के द्वारा आती है। इस नलिका को क्या कहते हैं? स्टेनसन की नलिका। ये पूछ देते हैं कौन सी नलिका होती है? स्टेनसन की नलिका या स्टेनसन डक्ट, स्टेनसन डक्ट भी बोलते हैं। और ये पैरोटिड ग्लैंड है ही सबसे बड़ी। ये कहाँ स्थित होती है? हम लोगों को दिख रहा होगा, ये कान के नीचे की ओर और गाल के पीछे की ओर होती है। तो ये बोल सकते हैं कान और कपोल, गाल को कपोल भी बोलते हैं। कान और कपोलों के पीछे स्थित होती है कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, और इनसे कौन सी ट्यूब जाती? स्टेनसन की नलिका जाती है। हो गया। इसके बाद दूसरी ग्लैंड पे आ जाओ। दूसरी होती है सब मैक्सिलरी या अधोहनु ग्लैंड, ये वाली। ये मीडियम होती है, ये सबसे बड़ी थी, ये मीडियम वाली है, ये सबसे छोटी होगी। तो अधोहनु को इंग्लिश में बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अब ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होती है ये कहाँ स्थित दिख रही है आप लोगों को? ये हमारे ये यहाँ पे, यानी कि पश्च भाग पे। कहाँ पे? निचले जबड़े के पश्च भाग पे स्थित होती है। और इसमें क्या है? और ये ग्रंथि निचले कृंतक दांतों के पास भी होती है। कृंतक दांत कौन से होते हैं हमारे? कृंतक दांत जो सबसे आगे के दांत हैं, इन्हें इंसाइजर भी बोलते हैं। वो वाले दांतों के नीचे की तरफ होती है ये, जहाँ उनकी रूट होती होगी वहीं से होती है। हाँ, और इसकी ट्यूब को क्या बोलते हैं? ट्यूब का नाम भी पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे लार मुंह में फ्री होती है आगे। वो बोलते हैं वार्टन की नलिका या वार्टन्स ट्यूब। ये दिया गया होगा, ये वार्टन्स ट्यूब या डक्ट भी बोलते हैं। और इसे अधोहनु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये मीडियम होती है साइज में, ये सबसे बड़ी होती है, याद रखना, पैरोटिड। इसके बाद तीसरी ग्लैंड के बारे में ये अधोजीहा ग्रंथि बोलते हैं, जिसे अधोजीहा ग्रंथि या सब लिंगुअल ग्लैंड। अब इससे ये कहाँ स्थित दिख रही है? ये दिख रही जस्ट हमें जीभ के नीचे की तरफ। और इसकी जो ट्यूब अंदर से गई होगी, ये तो ट्यूब इसकी दिखाई गई है, इसकी दिखाई नहीं गई है। इसकी ट्यूब अंदर से लार जो मुंह में फ्री होती है, उस ट्यूब को बोलते हैं डक्ट्स ऑफ
रिवीनस या बार्थोलिन, ये दिया गया है रिवीनस या बार्थोलिन की नलिका, डक्ट ऑफ रिवीनस और बार्थोलिन। तो इसकी ट्यूब को डक्ट ऑफ बार्थोलिन बोलते हैं, जिससे लार मुखवा में फ्री होती है आगे। ये जो होती है सब लिंगुअल, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है लार ग्रंथि। सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी होती है? सब लिंगुअल या अधोजिया। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? कर्णपूर्व या पैरोटिड ग्लैंड। और ट्यूब सबकी याद रखना, एक्सटेंशन इसकी है, इसकी कौन सी है? वार्टन्स है, और इसकी कौन सी है ट्यूब? बार्थोलिन। ठीक है, यही क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जितने बन सकते थे मैंने आप लोगों को बता दिए।